हरियाणा को विकसित राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नई ऊर्जा और सोच के साथ काम चल रहा है। पारदर्शी और जन कल्याणकारी नीतियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है। वहीं नायब सरकार विकसित हरियाणा बनाने में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी हो, इसके लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। देखिए रिपोर्ट। नई ऊर्जा और सोच के साथ आगे बढ़ रहा हरियाणा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छू रहा हरियाणा। जन कल्याणकारी नीतियों ने हर क्षेत्र को किया मजबूत। हरियाणा को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आज नई ऊर्जा और सोच के साथ कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम छू रहा है। उनकी पारदर्शी और जन कल्याणकारी नीतियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। वहीं नायब सरकार का मानना है कि हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य केवल सरकार के प्रयासों से ही पूरा नहीं होगा, इसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अमृत काल के दौर से ये भारत ये गति से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है 2047 देश को विकसित राष्ट्र बनाने का। ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और इसके लिए सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी वो रखा गया है और इसी से प्रेरित होकर हमने व्यापक परामर्श, विशेषज्ञों की भागीदारी और गहन अध्ययन के आधार पर हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमने तैयार किया है। मुझे ये बताते हुए ये खुशी भी हो रही है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट विजन का जो विमोचन 24 सितंबर को पंचकुला में भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा वो किया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस डॉक्यूमेंट विजन में 387 दीर्घकालिक और 369 अल्पकालिक पाथवे के साथ एक स्पष्ट, व्यवहारिक और परिणाम आधारित रोड मैप इसमें प्रस्तुत किया गया है। साथियों, इस डॉक्यूमेंट विजन के अनुसार हरियाणा को विकसित राज्य बनाने में सभी नागरिकों की भूमिका भी हो रहेगी और इसमें हमने बैठे आप लोगों की भागीदारी की अधिक इसमें जरूरत है, क्योंकि आप दक्षिणी हरियाणा के यहाँ सम्मानित नागरिक हैं जिसमें विकास की अपार संभावनाएं इसमें हैं। साथियों, हमारे जो तीसरा कार्यकाल है, इस तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास को और हर वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 723 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, उनमें पलवल में अमृत 2 योजना के तहत 2 रेनवेल और 1 बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, राजकीय महिला महाविद्यालय गुरुग्राम में शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण, महेंद्रगढ़ के गांव सिरोही बिहाली में 6 MLD क्षमता का जलघर का निर्माण, फतेहाबाद में आबकारी भवन का निर्माण, रेवाड़ी शहर में 8 MLD रॉ वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण, सोहना में HSIIDC द्वारा उद्योगों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर, झज्जर का सुदृढ़ीकरण, प्रधानमंत्री सिटी बस सेवा के तहत फरीदाबाद गुरुग्राम में 200 इलेक्ट्रिक बसें, टोहाना का सुदृढ़ीकरण, अंबाला में इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण, हिसार में इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण, परिवहन विभाग के लिए 19 क्रेनों की खरीद, फरीदाबाद में जिमखाना क्लब का निर्माण, पुलिस विभाग द्वारा 163 सिंगल डोर और 183 CCTV इंटीग्रेटेड मल्टी जोन मेटल डोर मशीनों की खरीद,
पानीपत करनाल में 7 नए 33 केवी सब स्टेशन के लिए उपकरण खरीद। सोनीपत, रोहतक, झज्जर में 7 नए 33 केवी सब स्टेशन के लिए उपकरण खरीद। अंबाला और यमुनानगर में 66 केवी के नए सब स्टेशन। रेवाड़ी में 66 केवी सब स्टेशन। यमुनानगर में ब्रिज का निर्माण। गुरुग्राम में 220 केवी सब स्टेशन और रोहतक में भालोड डिस्ट्रीब्यूटरी के 4 आरडी की रिमॉडलिंग और क्षमता वृद्धि शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उनके नेतृत्व में सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो या कर्मचारी। हर किसी के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें सशक्त किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश को विकसित हरियाणा बनाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है।